नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। कमलनाथ के ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उठ गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, कांग्रेस 1.25 साल में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, कमलनाथ ने खाद कर्ज माफी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर जवाब देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस 1.25 साल में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कमलनाथ ने खाद और कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरा था, सरकार पर निशाना साधा था, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और लिखा है कि कमलनाथ के ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उनके ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उनने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनका सच जानती है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे लाइव जुड़ चुकी है। प्रिया, खाद और कर्ज माफी में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ ने सरकार को घेरा था, अब इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। क्या कुछ मायने उनके बयानों के? देखिए, बिल्कुल रसिका, किसानों की बात जब भी होती है मध्य प्रदेश में तो कर्ज माफी का जिक्र जरूर आता है और एक बार फिर से कर्ज माफी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुबह सुबह ही ट्वीट किया, कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और कहा कि वो कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया एक बार फिर से सुबह सुबह उड़ गई है। झूठी चिड़िया बताया उनके ट्विटर को और कहा कि इन्होंने कहा था, कांग्रेस ने वादा किया था, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी ने वादा किया था कि महज 10 दिनों में कर्ज माफी हो जाएगी। 1.25 साल तक सरकार रही लेकिन कर्ज माफी नहीं हो पाई। जनता इनका सच जानती है और यही वजह है कि लगातार जो स्थितियां अलग अलग चुनाव के परिणामों में देखने को मिल रही हैं, वो इसलिए जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो इसी का कहीं ना कहीं फल है। देखिए, लगातार जब किसानों की बात होती है तो कांग्रेस कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा है जिसको जोर शोर से प्रमोट करती है, क्योंकि लगातार जब 2018 के विधानसभा चुनाव भी होने थे तो कांग्रेस के तमाम घोषणा पत्रों में एक प्रमुख मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में किसानों ने कांग्रेस को अपना वोट दिया था और एक बार फिर से 2023 से पहले कांग्रेस कर्ज माफी को भुनाने में जुटी हुई है। सियासी मायने अगर इसके देखे जाएं रसिका, तो यही है कि लगातार खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार अलग सोसाइटियों की तस्वीरें आ रही हैं कि किसान खाद को लेकर परेशान हैं और खाद और कर्ज माफी को भुनाने में कांग्रेस इन दिनों जुटी हुई है। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो खाद के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और यही वजह है कि इस बार शीतकालीन सत्र विधानसभा में भी खाद का मुद्दा ही गूंजेगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ये तैयारी भी कर रही है कि 2023 से पहले ही कर्ज माफी को एक बार फिर से भुना लिया जाए, कर्ज माफी पर एक बार फिर से जोर शोर से बात शुरू कर दी जाए ताकि किसानों तक एक बार फिर से कर्ज माफी के जरिए कांग्रेस पहुंच सके। बिल्कुल प्रिया, लगातार जब जब किसानों की बात होती है तो कर्ज माफी का मुद्दा फिर से उठता है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती है कि आप 1.25 साल रहे और कर्ज माफी नहीं की गई किसानों की। लेकिन इस बात को भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लगातार किसान खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई बार ऐसी भी तस्वीर सामने आती है जहां लाइन में किसान खड़े रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उन्हें खाद नहीं मिलता, कालाबाजारी देखने को मिलती है। किसानों की जो नाराजगी है, कहीं वो दोनों पार्टियों को आगे चलकर महंगी ना पड़ जाए। 2023 में विधानसभा चुनाव है। देखिए, बिल्कुल सियासत के गलियारों में जब चुनाव आता है तो सबसे पहले किसान ही नजर आते हैं और यही वजह है कि इन दिनों दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही
किसानों को भुनाने में जुटे हुए हैं। लगातार कांग्रेस जो है कर्ज माफी का मुद्दा उठाती है, लेकिन बीजेपी पलटवार करती है, कहती है कि 10 दिन की बात थी, 1.25 साल में कर्ज माफी की नहीं। लगभग 12 लाख ऐसे किसान हैं जो इनके चक्कर में डिफॉल्टर हो गए। ऐसे किसान जो कर्ज माफी का इंतजार करते रहे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है कि उन्होंने बैंकों को जो है पैसे नहीं लौटाए रसिका, और वो डिफॉल्टर हो गए। तो लगातार बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। न केवल कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस की जो कर्ज माफी का वादा है जो 1.25 साल में पूरा नहीं हो पाया, किसानों तक उस तरह से नहीं पहुंच पाया जैसा पहुंचना था, उसको भुनाने में बीजेपी है वो भी जुटी हुई। और हमेशा इसी बात का जिक्र जो है वो होता है कि 1.25 साल की सरकार रही, इसके बावजूद वो तमाम किसान जिन्होंने इन पर भरोसा किया था, इनको वोट दिया था, उनकी पूर्णतः कर्ज माफी नहीं हो पाई। बिल्कुल ठीक है प्रिया, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।